कुछ हफ्ते पहले तेलंगाना में LSD समेत काफी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, इस नशे के इस्तेमाल करने वालों में स्कूल जाने वाले कई बच्चे भी शामिल थे। हैदराबाद के सबसे अच्छे स्कूलों में से कम 20 स्कूलों को ये बता दिया गया है कि उनके यहाँ पढ़ने वाले कई बच्चे, जिनमें 13 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं, इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें बाकी ड्रग्स के अलावा एक्सटेसी और LSD भी शामिल है। इस खबर ने कई परिवारों और टीचर्स को हिला दिया। देश भर में ये खबर सुर्खियों में रही। इस खबर से जहां इस समस्या की ओर सबका ध्यान गया, वहीं ये सवाल भी उठा कि आखिर बच्चे नशे की लत की ओर कैसे खिंच जाते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नशे की लत कैसे लगती है, ड्रग्स लेने पर हमारा दिमाग कैसे काम करता है और क्या चीजें हैं जो हमें नशे के आदी बनाती हैं। मैं हूँ डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता और मैं हूँ डॉक्टर समीर गुप्ता और आपका डॉक्टर्स ऑन कॉल पे स्वागत है। एडिक्शन शब्द का मतलब ही है किसी का गुलाम होना या फिर बंधक होना। ये किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे ड्रग्स की हो, अल्कोहल की, निकोटीन की और यहाँ तक कि कोई भी पेय। ये दिमाग पर हावी होकर आपके शरीर पर असर करता है और उस पर कहर ढाता है। एडिक्शन में दिमाग की केमिस्ट्री अहम भूमिका अदा करती है। हमारा दिमाग उन चीजों को पसंद करता है जो हमें खुशी का एहसास देती है। ये अल्कोहल हो सकता है, कोई खाने की चीज हो सकती है जैसे चॉकलेट, प्यार या फिर सेक्स, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है। ये सब कुछ दिमाग के जरिए तय होता है। ब्रेन के अंदरूनी हिस्से में एक इलाका वेंट्रल टेगमेंटल एरिया कहा जाता है। यहाँ एक रसायन डोपामाइन का स्राव होता है, जिससे हमें आनंद का एहसास होता है। इसे फील गुड केमिकल समझ लीजिए। ये रसायन यहाँ से दिमाग के दूसरे हिस्से न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस में पहुँचता है, जहाँ भावनाएं और प्रेरणाएं संचालित होती हैं। डोपामाइन इस इलाके को उत्तेजित कर हमें आनंद का एहसास देता है और बार बार उसकी जरूरत को महसूस कराता है। जब हम कोकीन सरीखी किसी चीज का सेवन करते हैं तो इससे डोपामाइन का 10 गुना तक बढ़ा स्तर हमें खुशी के चरम तक पहुंचा देता है और जब इसे बार बार लिया जाता है तो ब्रेन में बदलाव शुरू हो जाता है और बदले में डोपामाइन का स्राव कम होने लगता है। ऐसा डोपामाइन बनाने वाली सेल्स में कमी या फिर उनके कम संवेदनशील होने से होता है। इसकी वजह से आनंद के उतने ही एहसास के लिए इंसान को ज्यादा ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ती है। नशे की लत किसी भी व्यक्ति की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। कई लोग नशे के आदी होते हैं, लेकिन कुछ और लोग दूसरों के मुकाबले इसके ज्यादा शिकार हो जाते हैं। हमने डॉक्टर अतुल आम्बेकर से बात की, जो एम्स में एडिशनल प्रोफेसर हैं और भारत में ड्रग एडिक्शन पर काफी काम कर चुके हैं। आपके नशे का इस्तेमाल इस हद तक हो गया है कि बिना उसके आप अपना कोई भी और काम ठीक से नहीं कर पाते। उस नशे को करने की वजह से आपके रोज़ की दिनचर्या पर असर पड़ रहा है, आपके अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। उस नशे के इस्तेमाल की वजह से आपको कुछ और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किस्म के समस्याएं वो नज़र आने लग गई हैं। इसका मतलब है अब आपको मदद की ज़रूरत है। किसी भी और बीमारी की तरह नशा की लत लगने के भी कई कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कारण से कोई व्यक्ति नशे की लत में पड़ जाता है। मगर एक बात याद रखने वाली है, ये बहुत बड़ा ज़रूरी कारण वो होता है जिस पर आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। वो होता है आनुवंशिक या जैविक कारण। कुछ लोगों के दिमाग की बनावट शुरू से ही कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से नशीली चीज़ों की तरफ वो आकर्षित ज़्यादा होते हैं और यदि नशीली चीज़ों का कभी इस्तेमाल कर लें तो उन्हें उसकी लत पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इस पर उस व्यक्ति का, उस इंसान का खुद का कोई बस नहीं है। तो अगर हम इस बात को सिर्फ इस तरह से देख लें कि नशा लेना किसी के चरित्र की कमज़ोरी है, ख़राब व्यक्ति होने की निशानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग की बनावट ही ऐसी है। तो एक तो पहले से ही आपके दिमाग में इस बात के लिए एक तरह से बीज होना कि आपको ये बीमारी लगे, फिर उसके बाद उस बीज को ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण मिलना जिसमें ये बीमारी पनप सके। जैसे कि ऐसे यार दोस्तों की संगत जो खुद नशा करते हों, ऐसे नशे का आपके आसपास आराम से उपलब्ध हो जाना, आराम से मिल जाना, आपके परिवार का माहौल, ये सारी चीज़ें मिलकर इस बात को तरफ आपको धकेलती हैं कि आप नशीली पदार्थों का इस्तेमाल शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसके आदी बन जाएंगे। चर्चा के दौरान डॉक्टर अतुल आम्बेकर ने परिवार के सहयोग पर जोर डाला। जो नशे की लत के शिकार लोग होते हैं
वो कई बार न चाहते हुए भी ऐसे व्यवहार कर बैठते हैं जो उनके परिवार वालों को अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए परिवार का भी जो नज़रिया होता है वो नशे की लत के प्रति, शिकार व्यक्ति के प्रति थोड़ा बदल जाता है। तो एक बात तो सभी लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हमारे परिवार में किसी को नशे की लत लगी है तो उसके साथ हमारा बर्ताव एक मरीज़ की तरह हो। उसको हम ऐसे माने कि इसे एक समस्या है, इस समस्या के लिए उसको समाधान की, कुछ हल की आवश्यकता है, न कि हमारी डांट डपट की, हमारी ज़ोर ज़बरदस्ती की। सबसे पहले तो हमें यह मानना होगा कि नशे की लत एक समस्या है। इसके बाद जितना जल्दी हो सके इसका इलाज कराना चाहिए। ये तो सिर्फ एक मामला है जिसने इस समस्या की ओर ध्यान खींचा है, लेकिन हमें और भी करीब से देखना होगा कि क्यों इतने छोटे बच्चे इस लत का शिकार बन रहे हैं और उनकी कैसे मदद की जा सकती है। बिल्कुल, अगर नशे की लत का इलाज नहीं किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले हफ्ते डॉक्टर्स ऑन कॉल की एक नई कड़ी पर।